ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और जापान की अटूट दोस्ती में आज एक नया और बेहद ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने जापानी पीएम को अपनी छोटी बहन बताते हुए दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दुनिया के सामने रखा। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों ने पहली बार एक ऐतिहासिक रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी जैसे रणनीतिक मोर्चों पर भी दोनों महाशक्तियों ने हाथ मिलाया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत और जापान का ये कदम कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, देखते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापानी समकक्ष प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। इस दौरान दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में बातचीत के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में ताकाइची की उनकी पहली भारत यात्रा पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की अपनी पहली यात्रा पर आई छोटी बहन जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची का स्वागत करता हूं। वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी तथा लोकप्रिय नेता हैं। ताकाइची को जापान की प्रथम प्रधानमंत्री कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली और जापान एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तकनीक द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी साझा प्राथमिकताएं एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। हमारी तकनीकी साझेदारी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। दोनों नेताओं ने एक ऐतिहासिक रक्षा सह विकास समझौते की घोषणा की, जो भारत और जापान के बीच अपनी तरह का पहला समझौता है। इसके साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के उपायों की भी घोषणा की। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत की विकास यात्रा में जापान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि दोनों देश, जो अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, शांति, स्थिरता और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। इससे पहले दिन शिखर सम्मेलन से पूर्व राष्ट्रपति भवन में ताकाइची का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। भारत और जापान ने 2014 में अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया था। दोनों देश 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। साल 2014 में शुरू हुई भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी अब एक नए शिखर पर पहुंच चुकी है। साल 2027 में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और उससे पहले
जापान की प्रधानमंत्री तकाइची की ये 3 दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के भविष्य की मजबूत बुनियाद तय कर चुकी है। रक्षा सहयोग से लेकर तकनीक और आर्थिक सुरक्षा तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये साथ न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता का एक नया दौर लेकर आएगा। इस शिखर सम्मेलन के दूरगामी नतीजों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा।